उसके साथ साथ ही आपकी जो 73 यूनिवर्सिटीज हैं आईसीआर की वो सिलेक्ट हो गई हैं। आपको अलग से कोई भी यूनिवर्सिटी को पकड़ पकड़ के सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा सीयूटी यूजी 2024 के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर भी दिए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो भर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो भरने वाले होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट आ रहा था जो कि मेनली आईसीआर से रिलेटेड डाउट था। डाउट ये था कि जब आपने सीयूटी के फॉर्म में यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ आपको सिर्फ आईसीआर दिख रहा होगा और आईसीआर के बगल में कोर्सेज में दिख रहा होगा एलाइड साइंसेस करके एक ग्रुप होगा। तो आपको सिर्फ ये दो ऑप्शन ही दिख रहे होंगे। आईसीआर की जो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ नहीं दिख रही होंगी, जो कोर्सेज हैं वो भी नहीं दिख रहे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो आईसीआर की 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड उनमें से कुछ टॉप है लाइक एनडीआरआई, आईआरआई, बीएचयू, पीएयू, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे हो रहा होगा। लाइक पहले आईसीआर का एग्जाम होता था, आईसीआर की काउंसलिंग होती थी एंड एडमिशन सीधे सीधे हो जा रहे थे। लेकिन पिछले साल से जब आईसीआर के एग्जाम खत्म हुए एंड सीयूटी स्टार्ट हुआ तो अब स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सीयूटी से आईसीआर कैसे मिलेगा। तो देखो प्रोसेस बहुत सिंपल सी है। सीयूटी सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि सिर्फ आपका एग्जाम ले रही होगी एंड उसके बाद जो काउंसलिंग होगी कॉलेज मिलने की या दूसरे यूनिवर्सिटीज मिलने की, वो सारी की सारी प्रोसेस कोई और कर रहा होगा। लाइक सीयूटी एनटीए का कोई भी रोल इसमें नहीं रहेगा। आपकी जो कॉलेज मिलने की काउंसलिंग है वो खुद यूनिवर्सिटी कर रही होगी या फिर कोई पर्टिकुलर बॉडी कर रही होगी। तो सेम वैसे ही आईसीआर की जो 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी काउंसलिंग आईसीआर खुद कर रहा होगा। तो जब आप सीयूटी का एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो सीयूटी के एग्ज़ाम का जो आपका रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को सीयूटी आपके आईसीआर को भेज रहा होगा। जब आईसीआर के पास एक पर्टिकुलर रिजल्ट पहुंचेगा उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने आईसीआर को सीयूटी में सिलेक्ट किया होता है। याद रखिएगा, अगर आपको आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको आईसीआर सीयूटी में सिलेक्ट करना होगा, तभी जाके आप उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे होंगे। तो सीयूटी जब आईसीआर को अपना रिजल्ट भेज देगा उसके बाद आईसीआर उस रिजल्ट का यूज करके अपनी खुद की एक रैंक बना रहा होगा जिसमें हर एक स्टूडेंट को उसकी एक पर्टिकुलर रैंक मिल रही होगी एंड देन उसके बाद आईसीआर अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेगा। वहां उस टाइम आपको आईसीआर की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी एक पर्टिकुलर फीस हो रही होती है जो कि अप्रॉक्स 500 होती है। उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहे होते हैं। तो आईसीआर खुद की आपको एक रैंक देगा, देन उसके बाद उस रैंक के हिसाब से आपको उसकी यूनिवर्सिटीज मिल रही होंगी। तो फंडा सीधा सा है कि पहले आईसीआर एग्जाम लेता था, आईसीआर ही काउंसलिंग करवा रहा था। अब बस चेंज इतना हुआ है कि आईसीआर ने एग्जाम लेना बंद कर दिया है। अब एग्जाम आपका सीयूटी के थ्रू हो रहा होगा। सीयूटी के एग्जाम के बाद आपको एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आईसीआर को भेजा जाएगा। आईसीआर रिजल्ट का यूज करके रैंक बनाएगा एंड उस रैंक के थ्रू आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे। तो आईसीआर जब आपने वहां सिलेक्ट कर लिया ना एंड उसके साथ साथ ही आपकी जो 73 यूनिवर्सिटीज हैं आईसीआर की वो सिलेक्ट हो गई हैं। आपको अलग से कोई भी यूनिवर्सिटी को पकड़ पकड़ के सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है एंड उसके साथ साथ आपके जो आईसीआर के 12 कोर्सेज हैं ना, वो 12 कोर्सेज आपके एलाइड साइंसेस ग्रुप में ही आ रहे हैं। आपको अलग से कोई भी कोर्स चूज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी बस आपको आईसीआर और वहाँ आपको एलाइड साइंसेस चूज करके छोड़ देना है। बाकी आपको डीयू, बीएचयू जो भी भरना है, बाकी यूनिवर्सिटीज उनको भी भर लीजिएगा। बाकी आईसीआर के लिए तो बस इतना ही है एंड उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग होगी वो यूनिवर्सिटीज देख रहे होंगे। तो उसके लिए भी हम आपको यहाँ बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड करके रखिएगा ताकि जो भी आईसीआर का मटेरियल है, सीयूटी का मटेरियल, टेस्ट सीरीज है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर मिल रही होंगी। एंड इसके अलावा अगर टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो वहाँ भी ज्वाइन करके रखिएगा ताकि जो छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं आपके आईसीआर से रिलेटेड या सीयूटी से रिलेटेड वो भी वहाँ आपको इजीली मिलते रहेंगे। आई होप कि जो आपको डाउट आ रहा था कि आईसीआर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होगा वो डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कर रहे होंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।